ओम श्री सरस्वत्यै नमः। एकषष्टि-चतुश्शततमी कक्षा। विषय हमारा सूत्र जो चल रहा है तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च 151। आज इसका चौथा भाग है और पहले सूत्र की वृत्ति समझ लेते हैं फिर दोबारा। देखिए, ये सूत्र कहते हैं कि दिक् और संख्या, तो इन दोनों, ये दो दिशावाची हो कोई शब्द सुबंत और या संख्यावाची सुबंत हो, ये दोनों जो हैं इनका अन्य सुबंतों के साथ समास होता है। और वो अन्य सुबंत कैसे होने चाहिए? समर्थ समानाधिकरण करणेन, अर्थात वो सुबंत दिग्वाची शब्द या संख्यावाची शब्द के समान अधिकरण में हो, अर्थात दोनों की विभक्तियां और वचन एक हो, एक कारक हो। लेकिन ये जो समास है दिक् और संख्या का, ये कब हो? तद्धित अर्थ विषये, माने तद्धित के प्रत्यय की उत्पत्ति का विषय हो, या उत्तर पदे च परतः, या उनके साथ एक उत्तर बाद में एक पद हो, या तीसरा है समाहारे च अभिधेय, या सारा जो अर्थ है वो एक समाहार हो। तो ये तीन जो हैं इसके हम अलग अलग उदाहरण देख रहे हैं और पिछले 2 दिन से 2 देख चुके हैं। आज हमने देखना है संख्या तद्धित अर्थे, ये इसका दूसरा उदाहरण देखना है। और दूसरे उदाहरण में आता है पंच कपालः। तो पूर्व पद जो है वो संख्या है, संख्यावाची पद है पंच, और उसका कपाल शब्द के साथ समास हो रहा है जो उसके समान अधिकरण में है। और यहाँ पर तद्धित अर्थे, तद्धित प्रत्यय उत्पन्न होने का विवक्षा है, इसलिए अब ये प्रकृत सूत्र लगेगा। तो पंच कपालः का अर्थ है पंचसु कपालेषु संस्कृतः, अर्थात 5 सकोरों, तो मिट्टी के जो सकोर होते हैं बड़े ऐसे प्याले से बने हैं, वो माने 5 पात्रों में पकाया गया पुरोडाश। तो वो चावल जो भात है उसको कहते हैं जो हवि यज्ञ में हविस देने के काम आता है। तो इसलिए अब यहाँ पर तद्धित अर्थ में विवक्षा में संस्कृतम भक्षाः 4 to 16 जो सूत्र है उसके अधीन यहाँ पर प्रत्यय की उत्पत्ति हो गई है। तो संस्कृतम भक्षाः क्या है? इसमें तत्र तद्धिताः ङीया प्रातिपदिकात के अनुवृत्ति आती है, प्रत्यय परश्च के आती है। तो तत्र माने जो सप्तमी समर्थ, तत्र इति सप्तमी समर्थात, इसीलिए यहाँ सप्तमी आई है कि पंच कपालों में संस्कृतम इति एतस्मिन् यथा विहितम प्रत्ययो भवति। तो 5 कपालों में संस्कृत किया हुआ, माने यहाँ संस्कृत का अर्थ शुद्ध करना नहीं है, उसका अर्थ है पकाया हुआ। तो यत् संस्कृतम भक्षाः चेत, तो जो आपने संस्कृत किया है वो खाने की चीज़ हो तब ते भवन्ति। ठीक है, तो जो भी प्रत्यय संस्कृत भक्षाः में होंगे वो तभी होंगे अगर जिस चीज़ को संस्कृत किया गया वो खाने की चीज़ है। तो यहाँ पर पंच कपालेषु संस्कृतः पुरोडाश है, भक्षा है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का स्थान आ गया है। तो ऐसा करने पर हमारा है कि जब ऐसा हो, इसको बोलते हैं तद्धित अर्थे, तो ऐसे में प्रकृत सूत्र से समास होगा, ये नियम है। तो पंचन सुप कपाल सुप,
तो ये आप देख सकते हैं कि ये सुप कहाँ से आ गया। तो सप्तमी में होता है सुप प्रत्यय, यहाँ सु से शुरू होते हैं और प पे अंत होते हैं। इस सारे प्रत्ययों का प्रत्याहार सुप होता है, लेकिन अंतिम प्रत्यय को भी सुप कहते हैं। तो सप्तमी एक वचनम नी, द्विवचनम ओस और सप्तमी बहुवचनम सुप। ये सुप प्रत्यय जो है यहाँ किया जा रहा है। तो पंचन सुप, कपाल सुप, दोनों को समानाधिकरण में किया है। और ये तद्धितार्थ उत्तर पद समहारे च से समास हो गया। अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि क्या हमने पूर्व पंचन को पूर्व पद क्यों दिया। तो संख्यावाचक का पूर्व निपात प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो दिक् संख्ये ऐसा इसमें आया है अनुवृत्ति से, वो प्रथमा निर्दिष्टम है, प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है। उसकी समास शास्त्र में उपसर्जन संज्ञा हो जाती है और उपसर्जनम पूर्वम 2230, इसलिए पंचन को पहले प्रयोग किया गया है। उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा और सुप का लुक। प्रातिपदिक संज्ञा के लिए कृत तद्धित समासाश्च, कृत प्रत्यांत और तद्धित प्रत्यांत और समास, इसका प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो तो धातु हो प्रातिपदिक, तो धातु का और प्रातिपदिक का जो अवयव सुप है उसका लुक होता है 2471, तो वो लुप हो गया, तो पंचन कपाल बन गया। उसके बाद पदत्व के कारण नकार लोप, तो इसमें पंचन जो है वो पद है और ये सारा तो ये प्रातिपदिक है। तो इसलिए यहाँ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य, तो प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य यहाँ अन्त्यः नकारः, जो अंत्य नकार है उसका तस्य लोपः भवति, तो उसका लोप हो गया। अब ये पंच कपाल बन गया। अब यहाँ पर संस्कृतम भक्षाः 4:2:16 से तद्धित अण प्रत्यय आना था। तो संस्कृत भक्षाः 4:2:16 और प्राग दिव्यतो अण, ये जो है ये औत्सर्गिक अण कहलाता है, उत्सर्ग। और ये 4 क्योंकि अन्य प्रत्यय नहीं कहे गए हैं तो ये उत्सर्गिक अण आना था। यहाँ से लेके 4:4:2 तक इसका अधिकार चलता है। तो ये इसके आने पर हमने इसको समर्थ, सप्तमी समर्थ बनाना, सुप लगाया और उसका लुक कर दिया। अब इसकी द्विगु संज्ञा हुई। द्विगु संज्ञा में इसी जो है ये 2:4:52 है, और 51 में से ये 51 ये प्रकृत सूत्र ही है हमारा तद्धितार्थ। इसमें से ये तद्धितार्थ उत्तर पद संहारे ये आ रहा था अनुवृत्ति से। च इति अत्र, जब ऐसी स्थिति हो तो यह संख्या पूर्वः समासः स द्विगु संज्ञो भवति। इस पर विशेष स्थिति में क्योंकि ये संख्या पूर्व समास है, इसकी द्विगु संज्ञा हो गई। और द्विगु संज्ञा होने से क्या हुआ, अण प्रत्यय का लुक हुआ। द्विगोर लुक अनपत्ये 4:188। तो कहा द्विगोः यह संबंधी निमित्तेन तद्धितः, अर्थात जिस तद्धित प्रत्यय से इसकी द्विगु संज्ञा हुई है, ठीक है। तो प्राग्दिव्यतीय, अर्थात ये जो प्राग्दिव्यते का अधिकार है, इसके अंदर जो भी प्रत्यय कहे गए हैं जिसकी निमित्त से इसकी द्विगु संज्ञा हुई है, लेकिन अपत्य प्रत्यय को छोड़ के प्रत्यय वर्जयित्वा तस्य लुक भवति, तो उसका अण का लुक हो गया। और फिर दोबारा हमने इसको प्रथमा विभक्ति में सु प्रत्यय लाके, सुप लाके, फिर उसका रुत्व किया और फिर उसका रु से यहाँ पर विसर्जन लाके हम इसको प्रथमा विभक्ति एक वचनम पंच कपालः की सिद्धि कर ली। इति सर्वं शिवम प्रणाम।